हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन का तीसरा लेक्चर, जहां हम लोग मोशन के बारे में बात करेंगे। इससे पहले हम लोग दो लेक्चर पढ़ चुके हैं, हम पढ़ा भी दिए हैं, जहां पे हम लोग बात कर चुके हैं कि मोशन क्या होता है, रेस्ट क्या होता है, डिस्टेंस क्या होते हैं, डिस्प्लेसमेंट क्या होते हैं, दोनों में क्या क्या फर्क है, यूनिट कैसे निकालते हैं, सारा कुछ हो गया है। तो आज हम लोग बात करेंगे स्पीड के बारे में, और स्पीड के कई सारे और भी फॉर्म है, जैसे कि यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड, ये सारे टॉपिक को क्लियर करेंगे। और एक बात और बता दूं कि इंस्टेंटेनियस स्पीड को समझने के लिए आपको थोड़ा सा बिल्कुल बेसिक लेवल पे आपको डिफरेंशिएशन आना चाहिए, जो हम पहले पढ़ा भी चुके हैं। इसी चीज को यूज करने के लिए यहाँ पे और भी आपको डिफरेंशिएशन कई सारे टॉपिक में आपको इस्तेमाल होंगे, लेकिन यहाँ पे भी होने वाले हैं। तो अगर आप वीडियो नहीं देखें तो पहले आप डिफरेंशिएशन समझ लें कि क्या होता है। आपको बेसिक ही पढ़ा दिए हम लोग, जो कि 45 मिनट में सारा हो जाएगा। आपको दो क्लास दिए थे डिफरेंशिएशन का, बेसिक का। तो आज हम लोग बात करें कि स्पीड क्या होता है। स्पीड हम लोग पहले से ही पढ़ चुके हैं कि डिस्टेंस अपॉन टाइम होते हैं। जब कोई दूरी हम लोग तय करते हैं, उसको वहां तय करने में जो हमारा समय लगता है, वही हमारा क्या होता है, स्पीड होता है। जैसे कि मान लीजिए कि हमें पटना से दिल्ली आना है, तो उसका डिस्टेंस अगर 1000 किलोमीटर है और हमें वहां से यहाँ तक आने में 20 घंटा लग रहा है, तो हमारा स्पीड क्या हो जाएगा, 1000 अपॉन 50 किलोमीटर पर आवर। तो इस प्रकार से हम लोग क्या निकालते हैं, स्पीड। तो स्पीड में मेरा ऐसा एक रिलेशन है डिस्टेंस अपॉन टाइम में, कि अगर हमारा टाइम ज्यादा लग रहा है तो हमारा स्पीड क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएंगे, धीरे हो जाएंगे। और अगर हमारा टाइम कम लग रहा है तो हमारा स्पीड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर डिस्टेंस हमारा फिक्स है तो उसी प्रकार से अगर हम स्पीड को बढ़ा दें और टाइम भी सेम रखें तो हमारा डिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो ये रिलेशन हम लोग ऑलरेडी नाइन्थ में पढ़ चुके हैं, इसमें ज्यादा हम लोग की समझने की जरूरत नहीं है। लेकिन आज हम समझेंगे जो है 11th में आपको पढ़ना। और इस ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ये हम सबको पता है। और इसका यूनिट जो है क्या लिखते हैं, मीटर प्रति सेकेंड में। ये सब में हमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। और इससे पहले हम लोग कन्वर्जन ऑफ यूनिट में पढ़ भी चुके हैं कि किलोमीटर को मीटर प्रति सेकेंड में कैसे बदलते हैं। ये सारा कुछ हम लोग पहले बात कर चुके हैं। तो आज हम लोग बेसिकली बात करेंगे उसके फॉर्म के बारे में। स्पीड के कई सारे फॉर्म है, जैसे कि यूनिफॉर्म स्पीड, तो आज हम इसको पढ़ेंगे। यूनिफॉर्म स्पीड। तो यूनिफॉर्म स्पीड क्या होते हैं, यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म कहने से मतलब पता चल रहा है कि एकदम एक समान के रूप से, एक समान रूप से। मतलब अगर हमें यहाँ से जीरो से लेकर अगर हमें 100 मीटर की दूरी तय करना है, अगर बीच में इसका चार भाग है 25-25 का, ये भी 25 मीटर है, सॉरी 25 मीटर, ये भी 25 मीटर, ये भी 25 मीटर, और ये भी 25 मीटर। और ये 25 मीटर हमें तय करने में अगर हमको लग रहा है 10 सेकेंड, अगला में भी 10 सेकेंड, और अगला में भी 10 सेकेंड, और इससे अगला में भी 10 सेकेंड, तो हम इसको बोल देंगे कि ये क्या है, यूनिफॉर्म स्पीड है। मतलब एक समान दूरी को तय करने में अगर समान समय लग रहा है, इक्वल टाइम इंटरवल में अगर हम इक्वल डिस्टेंस को तय कर पा रहे हैं, ट्रेवल कर पा रहे हैं, तो उसको हम बोल देंगे कि क्या है, यूनिफॉर्म स्पीड है। स्पीड का बस सेम ही इसका फॉर्मूला होगा निकालने का, बस जहां पे हमारा एक्सेलरेशन नहीं रहेगा। एक्सेलरेशन हम आगे पढ़ेंगे क्या होता है, जहां पे हमारा एक्सेलरेटेड नहीं रहेगा मोशन, वहां पे हम लोग इसको क्या बोल देंगे कि ये एक यूनिफॉर्म मोशन है, जहां पे हमारा गति चेंज नहीं होगा। अगला 10 सेकंड में सेम डिस्टेंस, अगला 10 सेकंड में भी सेम डिस्टेंस, अगला 10 सेकंड में भी सेम डिस्टेंस, तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, यूनिफॉर्म स्पीड। तो इसको भी कोई खास टॉपिक नहीं है, तो ये भी हमें समझ में आ गया होगा कि यूनिफॉर्म क्या होते हैं। फटाफट आगे बढ़ेंगे, हम लोग समझेंगे बहुत ज्यादा डिटेल से कि नॉन यूनिफॉर्म क्या होते हैं। अब हम लोग समझेंगे कि नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या होते हैं। अब मान लो कि हमें यहाँ जीरो से लेके चलना है 100 मीटर तक, और इसका भी 5 भाग बना हुआ है, 1 2 3 2 5। और ये डिस्टेंस भी 20 है, ये 20 है, ये 20 है, ये भी 20 है, और ये भी 20 है। लेकिन अगर सेम टाइम इंटरवल में सेम डिस्टेंस को नहीं तय करके हम कुछ
टाइम इंटरवल को बड़ा छोटा कर दें या डिस्टेंस को बड़ा छोटा कर दें, तो इसको हम बोल देते हैं कि ये नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है। जैसे कि मान लीजिए कि अगर हमें यहां से यहां तक जाने में मुझे लग रहा है 10 सेकेंड, और अगला हम अपना स्पीड बढ़ा देते हैं, उसी 20 मीटर को हम तय कर देते हैं 5 सेकेंड में। और अगला में हम लोग ले लेते हैं जैसे कि हमें स्कूल जाना है, हम घर से निकले, उसके बाद हम अगला 10 सेकेंड तक चले कि 10 आराम से चलेंगे तो चल लेंगे, लेकिन हमें फिर टाइम देखे तो हमें पता चला कि नहीं लेट हो रहा है, तो हम अपना स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ा लिए, मतलब दौड़ने लग गए, तो हम 5 ही सेकेंड में ज्यादा दूर पहुंच गए, फिर लगा कि नहीं तो जल्दी पहुंच जाएंगे, फिर थोड़ा सा स्पीड को हम लोग कम किए, तो थोड़ा सा कम किए तो अगले बार हमको अगर ले जाए 20 मीटर को तय करने में 15 सेकेंड, फिर अगला बार हमें लगा कि अरे ये तो बहुत ज्यादा लेट हो गया, फिर हम अपना स्पीड को क्या किए, बढ़ा दिए, तो अगला बार हम कर दिए 10 पे करके, फिर हमें लगा कि अरे यार ये तो थोड़ा सा और बढ़ना चाहिए या थोड़ा सा और कम करना चाहिए, तो हम लोग फिर यहाँ से थोड़ा सा स्पीड को बढ़ाए और अगला 20 मीटर को तय कर दिए कितना में, 5 ही सेकेंड में। तो इस प्रकार से अगर हमारा स्पीड बढ़ते घटते रहे लगातार, तो इसको हम बोल देते हैं क्या है कि नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में है। जैसे कि अगला फर्स्ट का 10 सेकेंड में 20 मीटर, और अगला 5 ही सेकेंड में 20 मीटर, अगला में हम ले रहे हैं 15 सेकेंड में 20 मीटर, फिर अगला हम ले रहे हैं हम 10 सेकेंड में 20 मीटर, फिर अगला हम ले रहे हैं 5 सेकेंड में 20 मीटर। तो अगर सेम टाइम इंटरवल में अगर सेम डिस्टेंस को ट्रेवल नहीं करते हैं, तो हम उसको बोल देते हैं कि नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में। या टाइम हम सेम ही लें लेकिन स्पीड को हम ऊपर कम 40 मीटर कर दें, कभी 20 मीटर कर दें, कभी 30 मीटर कर दें, कभी 15 मीटर कर दें, ये भी हो सकता है। तो हमारा टाइम और डिस्टेंस अगर लगातार बदलते रहे तो उसको हम बोल देते हैं क्या, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। अब हम लोग समझेंगे कि इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है, सॉरी एवरेज स्पीड क्या होता है। मान लो कि हमें एक बच्चा है, पहले एवरेज स्पीड का हेडिंग दे देते हैं कि एवरेज स्पीड क्या होता है, इसको बहुत ज्यादा क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। हिंदी में इसको बोलते हैं औसत, औसत गति। ठीक है, औसत लगता है गलत, ठीक, औसत गति बोलते हैं हिंदी में इसको, एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड क्या होता है, एवरेज मतलब औसत, हम सब लोग निकालने के लिए पहले से ही जानते हैं कि एवरेज क्या होता है। मान लो कि हमें 3 जगह जाना है, पहला एक है हम लोग स्कूल घर से निकले और स्कूल पहुंचे, जो कि हमारा है 10 किलोमीटर पे, और यहाँ तक हमें जाने में कुछ समय लगा स्कूल जाने में, फिर स्कूल से ही लगातार वहीं से छुट्टी हुआ, फिर हम लोग निकल दिए ट्यूशन के लिए, जो कि यहाँ से 5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। उसके बाद ट्यूशन से हम लोग निकल दिए मार्केट के लिए, कुछ घर के लिए सामान लेना है, और उसी रास्ते से फिर लौट कर हम चलाए घर के लिए। तो ये 5 किलोमीटर हो गया। अगर ये हमें मार्केट जाने में फिर 5 किलोमीटर लग गया, फिर इधर हम 15 किलोमीटर आ गए, तो इस प्रकार से अगर हम डिस्टेंस को तय कर रहे हैं, टोटल डिस्टेंस हम लोग तय कर लिए कि पहला 10 किलोमीटर, फिर 5 किलोमीटर, फिर 5 किलोमीटर, फिर 5 किलोमीटर, फिर इधर भी 5 किलोमीटर, तो टोटल हम डिस्टेंस तय किए 15 दूनी 30, 30 10 40 किलोमीटर का डिस्टेंस हम लोग तय किए। और जाने में कुछ भी समय लगा होगा, मान लो कि यहाँ पे हमारा 1 घंटा लग गया, यहाँ पे हमारा आधा घंटा लग गया, यहाँ पे भी आधा घंटा लग गया, यहाँ पे हमारा लग गया सीधे 2 घंटा, धीरे धीरे आए सामान लेकर आए, तो ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो टोटल टाइम को अगर जितना हम डिस्टेंस को तय किए उसको टोटल टाइम से हम डिवाइड कर देते हैं, वही हमारा टोटल एवरेज स्पीड हो जाता है। कि हम यहाँ से इस स्पीड में यहाँ से चल रहे हैं 10 किलोमीटर प्रति घंटा का स्पीड से, यहाँ भी 10 किलोमीटर प्रति घंटा का स्पीड से, यहाँ पे हम लोग अपना स्पीड बढ़ाए, कहीं पे घटाए, कहीं पे बढ़ाए, कुछ भी हो सकता है। मान लो कि यहाँ पे हमको जाने में लग गया 1 घंटा, तो यहाँ पे हम लोग स्पीड कम कर दिए, तो कुछ भी हो सकते हैं। अगर पूरा टाइम जोड़ लें और पूरा डिस्टेंस को हम जोड़ लें और दोनों को डिवाइड कर दें एक दूसरे से, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एवरेज स्पीड। इसका टोटल डिस्टेंस
अपॉन में टोटल टाइम, क्या हो जाएगा हमारा एवरेज स्पीड। इसी प्रकार से हम लोग एवरेज स्पीड निकाल दिया करेंगे, इसका भी यूनिट मीटर प्रति सेकेंड ही हो जाएगा, क्योंकि टोटल टाइम ही है, टोटल और डिस्टेंस ही है। तो इस प्रकार से हम लोग लिखेंगे क्या होता है एवरेज स्पीड। उसके बाद हमारा आता है इंस्टेंटेनियस स्पीड, जो कि बहुत ही आसान है। इंस्टेंटेनियस स्पीड स्पीड ही है, बस इंस्टेंटेनियस कहने का मतलब होता है एक छोटा सा टाइम इंटरवल में, एकदम जैसे कि एकदम जरी सा में। मान लीजिए कि हम लोग 10 सेकेंड तक अपना स्थान को चेंज कर रहे हैं, मान लीजिए कि हम लोग यहाँ से और यहाँ तक आ रहे हैं, तो 10 सेकेंड हमें लग रहा है, इस प्रकार से हम लोग आ रहे हैं, तो हमें पूछ दे क्वेश्चन कि वो तीसरा सेकेंड या चौथा सेकेंड के 4.55 सेकेंड में उसका स्पीड क्या था, 6.55 स्पीड में उसका स्पीड क्या था, सेकेंड में उसका स्पीड क्या था। तो इस प्रकार से अगर हमें क्वेश्चन आ जाए तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। एकदम छोटा सा टाइम इंटरवल में अगर हमें डिस्टेंस को निकालने के लिए, सॉरी स्पीड को निकालने के लिए बोल दे, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो यहाँ पे इंस्टेंटेनियस स्पीड डेल्टा टाइम अपॉन डेल्टा टी, और डेल्टा टी हमारे यहाँ पे क्या है एकदम छोटा सा टाइम इंटरवल है, मतलब कि ऑलमोस्ट जीरो के लगभग बराबर है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं छोटा सा टाइम इंटरवल। एकदम 4.55 सेकंड में क्या है, 3.33 सेकंड में क्या है, मतलब छोटा सा टाइम इंटरवल में जो डिस्टेंस कवर करेगा, उस टाइम का जो हमारा डिस्टेंस अपॉन टाइम होंगे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो छोटा जब बोल दे तो हम इसको फिजिक्स में लिख देते हैं डी टी, और यहाँ पे जैसे कि डेल्टा को क्या लिखेंगे डेल्टा डी डिस्टेंस हो गया हमारा, और dt। तो यहाँ पे जैसे कि हम लोग क्या बोलते थे डिफरेंशिएशन में dy बाई dx, एकदम छोटा सा टाइम इंटरवल में जिसका dy बाई dx निकाल लें, जैसे कि हम लोग स्लोप में बनाकर डिस्टेंस सॉरी पढ़ते हैं ना, ये हमारा d हो जाएगा, ये हमारा t हो जाएगा, और एकदम छोटा सा टाइम इंटरवल में जो हमारा डिस्टेंस कवर होंगे, बिल्कुल छोटा सा टाइम में जो हमारा डिस्टेंस कवर होंगे, छोटा छोटा टाइम में, तो उसी को हम लोग बोलेंगे डिफरेंशिएशन में। हम लोग आपको स्लोप में पढ़ाए थे कि स्लोप से किस प्रकार से हम लोग डिस्टेंस निकालते हैं, आगे भी हम लोग ग्राफ पढ़ेंगे तो वहां पे बहुत अच्छा से पढ़ेंगे कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ क्या होता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होता है। हम लोग बहुत अच्छा से वहां पढ़ेंगे कि ग्राफ से डिस्टेंस को सॉरी स्पीड को कैसे निकालें, वेलोसिटी को कैसे कवर निकालें, एक्सेलरेशन को कैसे निकालें, सब कुछ पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से हम लोग इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालते हैं। इंस्टेंटेनियस कहने का मतलब ही होता है एकदम छोटा सा टाइम इंटरवल में जो डिस्टेंस तय करते हो, उसका जो डी वाई बाई डी एक्स होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो आई होप ये कि सारे लेक्चर समझ में आए होंगे, जहां पे हम लोग कवर किए कि स्पीड क्या होता है, यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है, एवरेज स्पीड क्या होते हैं, और इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होते हैं। और आगे वाले लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे कि वेलोसिटी क्या होता है, और यही सारे फॉर्म है उसका भी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। वहां पे थोड़ा सा एक चीज और आती है कि रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ते हैं, तो वो चीज भी हम वहां पे कवर करेंगे। और मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें और पढ़ते रहिए लगातार। थैंक यू।